Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will discuss about AIDS and HIV. Now this topic is from the chapter that is your human health and disease. So in the previous lectures we have discussed many diseases, okay, like malaria we have discussed polio, okay, then cancer. Now let's see about AIDS. Now AIDS and HIV, beta, these two terms they are used interchangeably. ओके, इंटरचेंजेबली मीन्स दोनों ही टर्म्स जो हैं एक दूसरे को इंटरचेंज करके यूज़ किए जाते हैं, बट दोनों टर्म्स जो हैं देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म। मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी HIV या एड्स दोनों टर्म्स एक साथ मीन्स एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। HIV भी बोल सकते हैं या एड्स भी बोल सकते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस क्या है बेटा? एड्स जो है इट इज़ अ डिजीज़, it's a disease, and HIV is the virus that cause AIDS. Okay, so AIDS जो है, AIDS का फुल फॉर्म है acquired immunodeficiency syndrome. Okay, so this syndrome इसको कहा गया है, इसको डिजीज़ नहीं कहा गया है, बिकॉज दिस इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है विच इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके, जो कि धीरे धीरे इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड बाय HIV, सपोज HIV वायरस से इन्फेक्ट है, तो ये धीरे धीरे उसका जो इम्यून सिस्टम होता है बेटा वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ हमको ईज़िली कैप्चर कर सकती हैं। सो इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा गया है। सिंड्रोम माने होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ओके, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो इट इज़ नॉट अ डिजीज़ itself, but it invites other disease in the body also, okay, because when immune system is not working properly, then what will happen? Then you will be easily infected by any microorganism or any pathogen, okay. Now AIDS जो है it was first reported in 1981, okay, पहला केस था that was in USA, and in India it was reported in 1986 in Chennai, okay, चेन्नई में इसको रिपोर्ट किया गया था 1986 में। Now AIDS, we have seen the full form acquired immunodeficiency syndrome. Now it is caused by a virus that is HIV, और HIV का फुल फॉर्म है बेटा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। सो दिस इज़ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, इसीलिए इसको कहा गया है इट इज़ अ रेट्रोवायरस बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस that is retrovirus, and it has RNA as the genetic material. Now let's see about the transmission of HIV. Now transmission की अगर बात करें बेटा तो transmission जो है sexual contact with infected person, okay. Now this means कि whenever we will do sex with a person who is already infected with HIV virus, then a healthy person will easily affected by this virus. चांसेस होंगे बेटा कि जो हेल्दी पर्सन है जो जिसके साथ सेक्स हो रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट इज शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, ओके। नाउ शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल लाइक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके, या फिर इंजेक्शन के थ्रू अगर हम इन्फेक्टेड निडल यूज़ कर दे रहे हैं, द निडल विच इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय HIV इन्फेक्टेड पर्सन, और वही निडल अगर आपको भी यूज़ हो जा रही है, ओके, then also you may be infected, you get infected by HIV virus. Usually जो drug abusers होते हैं, okay, they take drugs, तो इसमें भी एक ही निडल से लाइक जो भी उनके फ्रेंड सर्कल में होते हैं दे टेक, सो ईज़िली आप अगर इन्फेक्टेड हो तो आप दूसरे को भी पास कर सकते हो, ओके। नाउ फ्रॉम transfusion of contaminated blood infected mother to child through placenta, okay. Now here what does this mean? Suppose a mother is already infected with HIV virus, okay, then there is a chances of
द चाइल्ड विच विल बी बॉर्न विल ऑल्सो बी इन्फेक्टेड, बिकॉज आपको पता है कि जो ब्लड जो होता है मदर का और चाइल्ड का, वहाँ मिक्सिंग होती है और प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो पास हो सकता है. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैन अकर. So people who are at risk of high getting this infection, मेनली जो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है कि वो इस इन्फेक्शन से HIV वायरस इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसमें बेसिकली जो इंडिविजुअल्स होते हैं विच हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, या फिर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं. ओके, या फिर वो पर्सन जिसको अक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें हो रहा है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या चिल्ड्रेन born to an HIV infected mother. Okay, so this is the mode of transmission. Now there is always a time lag between infection and appearance of AIDS symptom. ठीक है, जब इन्फेक्ट हुआ है और उसके बाद सिम्टम्स अपीयर हुए, तो इसके बीच में एक टाइम गैप होता है बेटा, जिसको कि इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है. एंड इन केस ऑफ एड्स इट कैन बी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स. ठीक है, फ्यू मंथ से मैनी ईयर्स तक रह सकता है, दैट मीन्स 5 to 10 years. Now this is the structure of HIV virus. As you can see, in the center there is a single stranded RNA, और उसके जो चारों तरफ है there is a protein code, प्रोटीन कैप्सिड है. ओके, PAT और जो है ओके, then you can see the प्रोटीन ऑफ होस्ट इज़ ऑल्सो यू कैन सी, और उसी के अंदर जो है दैट इज़ अ HIV वायरस. अब किस तरह ये HIV वायरस जो है इन्फेक्ट करता है, ओके, हाउ HIV वायरस एंटर, वो हम उस मीन्स उसका कैसे रेप्लिकेशन होता है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एड्स. Now symptoms of AIDS, they usually differ from person to person. Okay, but a patient infected with the HIV infection or will have a weak immune system. अब symptoms की बात करें तो symptoms बेटा person में हो भी सकते हैं, दिखते भी हैं, और हो सकता है किसी किसी person में कोई symptom ना दिखे. Okay, this also can happen. But common symptoms की अगर हम बात करें तो these are the few common symptoms of AIDS, or after the infection of HIV a person can have these symptoms: fever आना, चिल ठंड लगना, हेडेक सिर दर्द, जॉइंट पेन्स होना, सोर थ्रोट मीन्स खराश रहना, देन मसल एक, मसल्स में दर्द होना, अपसेट स्टमक जो है वो प्रॉपरली वर्क ना करना, रेड रैशेज ऑन द स्किन, टायर्डनेस एंड वीकनेस, थकान रहना, स्वेटिंग ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, पसीना निकलना रात में, स्वेलन और इनलार्ज ग्लैंड्स का स्वेलन हो जाना या बढ़ जाना, साइज इंक्रीज हो जाना. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एड्स इन्फेक्टेड पर्सन में पाए जाते हैं. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर बॉडी का पार्ट इफेक्टेड है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ HIV वायरस और एड्स, यू कैन से एड्स डिजीज़. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, प्रिवेंशन पढ़ेंगे, हाउ दिस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड. थैंक यू एवरीबॉडी.